हेलो एवरीवन। क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। व्हाट आर द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ईच कार्बन एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड। हमारे पास यहाँ पे कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, इनका हमें हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालना है। तो किसी भी एलिमेंट का अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालना होता है तो हम वो कैसे निकालते हैं, हम उसमें नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हैं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और वहीं अगर 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। ठीक, तो इसमें हमें हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो पहला कंपाउंड है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो इसमें जो कार्बन है हमारा, अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे कार्बन 2 हाइड्रोजन से ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक, और हम अगर इसका सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करें तो हमें क्या मिलता है 1 2 3, यानी यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हैं। तो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन होगा इस कार्बन का वो हो जाएगा sp2। वहीं अगर हम इस कार्बन की बात करें तो इसमें सिर्फ 2 ही सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। ठीक, वैसे ही सेकेंड स्ट्रक्चर है हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो कैसा होगा C यानी कार्बन फिर डबल बॉन्ड कार्बन। यहाँ पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से हमारे पास 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक, यहाँ पे कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई है। अब हमें नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना है। तो अगर हम इस कार्बन की बात करें यानी कार्बन 1 की, तो यहाँ पे 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हैं। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड कार्बन की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हैं 1 2 3, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। फोर्थ कार्बन में भी हमारे पास 3 ही सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हैं, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। थर्ड है हमारे पास CH3 का ट्वाइस CO। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, CH3 जुड़ा होगा सिग्मा बॉन्ड से कार्बन से, और इस साइड भी ये मिथाइल ग्रुप से जुड़ा होगा। ठीक, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड से कार्बन से अटैच्ड होता है। तो यहाँ पे कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हैं। अब हमें इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इधर प्रेजेंट हैं और इधर 1 सिग्मा बॉन्ड, यानी इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड कार्बन की अगर हम बात करें तो इसके पास 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा 2, और इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 क्योंकि इसके पास भी 4 सिग्मा बॉन्ड है। फोर्थ है हमारे पास CH2 CH तो इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाएं तो हमें मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH कार्बन, और जो नाइट्रोजन होता है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन। फर्स्ट कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है और डबल बॉन्ड से CH से जुड़ा है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड कार्बन के पास 2 सिग्मा बॉन्ड हैं, तो एक हाइड्रोजन भी है, तो सेकेंड कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। लेकिन थर्ड कार्बन के पास सिर्फ 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, ये एक नाइट्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। वहीं हम बात करें C6H6 का, तो ये किसका फार्मूला है, बेंजीन का। बेंजीन की रिंग में जो हर एक कार्बन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जैसे अगर आप बेंजीन का स्ट्रक्चर देखें अगर, तो हमारे पास ये बेंजीन की रिंग होती है। यहाँ पे अगर एक कार्बन प्रेजेंट है तो यहाँ पे 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच होता है। जैसे कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड हमारे पास है, तो इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन जो हो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही बेंजीन में जितने भी कार्बन हैं 6 कार्बन, सभी का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। थैंक्स फॉर वॉचिंग।